बुलडोजर बाबा बनकर बड़े पर्दे पर लौटे सनी देओल। 2.5 किलो के हाथ का साउथ में इतना सा कम पड़ गया वजन। फिल्म गदर 2 के बाद सनी देओल की अगली पिक्चर आई है। सनी देओल के दीवानों के लिए बैसाखी पर दिवाली से होनी है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए अभी पूरा वीकेंड बाकी है। मसाला पिक्चर के दीवानों के लिए कंटाना हीरोइन छोड़ बाकी सब भी है इसमें। और ऊपर से करारी बात ये कि ये टोटल एक्शन फिल्म सिकंदर जितनी बुरी नहीं है, हाँ जवान जितनी अच्छी भी नहीं है, उस स्टैंडर्ड की ये फिल्म भी नहीं है। क्योंकि वहाँ दीपिका पादुकोण है, नयनतारा है, यहाँ उर्वशी रौटेला है, सलमान खान की सिकंदर और शाहरुख खान की जवान के बीच डोलती फिल्म है जाट। इस फिल्म में मूल आत्मा शाहरुख खान की फिल्म जवान की ही है। वर्दी की शान पर फिदा रहा एक अफसर सादे कपड़ों में भ्रष्टाचार मिटाने निकला है। हाथ में जो आता है उसे ही हथियार बना लेता है। इज्जत गंवाने वाली युवतियों को वह बहन मानता है। धरती के लिए गिड़गिड़ाती बुजुर्ग महिला को मां बनाता है और पर्दे पर पहली बार दिखते ही वादा सा करता दिखता है, संभाव में युगे युगे। फिल्म के निर्देशक गोपीचंद मलिनेनी ने अगर अपनी पढ़ाई 12वीं में ही छोड़ न दी होती तो सनी देओल की फिल्म जाट भी शाहरुख खान की जवान जैसी सुपरहिट फिल्म बन सकती थी। गोपीचंद ने शायद 7वीं 8वीं में भी नागरिक शास्त्र ठीक से नहीं पढ़ा। भारत में अभी संघीय व्यवस्था उस तरह लागू नहीं है जैसी कि अमेरिका में है। अपने राष्ट्रपति को अब भी किसी राज्य के कुछ करवाना हो तो केंद्रीय गृह मंत्रालय के जरिए ही करवाना होता है। और सीबीआई की भी अपनी सीमाएं हैं। वह ईडी नहीं है कि जहां चाहे वहां छापा मार दे। फिल्म जाट की कहानी उस दौर की लगती है जब मनमोहन देसाई की फिल्मों में 3 हीरो एक दुखिया को डायरेक्ट अपना खून दे दिया करते थे और क्लाइमैक्स में अपने अपने नाम ले लेकर गाना भी गा देते थे। लेकिन मजाल के दर्शकों को इससे कोई शिकायत हो? बस उन दिनों भारत की साक्षरता दर करीब 35% थी, जो अब ग्रामीण इलाकों तक में 75% के करीब पहुंच चुकी है। तो थोड़ा लॉजिक तो मांगता है। फिल्म की कहानी यूं है कि आंध्र प्रदेश के 2 दर्जन तटीय गांवों में लंका से आए और प्रभाकरण जैसे दिखते एक उग्रवादी के लेफ्टिनेंट रहे आतंकी ने स्थानीय नागरिकता हासिल कर गदर काट रखा है। नाम है उसका राणा तुंगा। एक माँ है, एक बीवी भी। छोटे भाई की गर्मी चाय से ज्यादा केतली गर्म वाली कहावत याद दिलाती है। राणा तुंगा साउथ का डॉन है, नेताओं का आशीर्वाद है, पुलिस उसके तलवे चाटती है, पैसा उसको एक इंटरनेशनल माफिया दे रहा है। क्यों दे रहा है ये फिल्म देखकर जाने तो ठीक रहेगा। 150 करोड़ की आबादी वाले देश में ये सब चल रहा है और किसी को कानों कान खबर ही नहीं है। बात समझने वाली यहाँ है कि फिल्म जाट की कहानी दर्शकों के गले नहीं उतरती। 50 साल पुराने भारत से इस कहानी का नए भारत से कोई लेना देना नहीं दिखता, सिवाय इसके कि आंध्र प्रदेश के गांव से चला एक निजी कंपनी से भेजा गया कॉरियर 24 घंटों में दिल्ली पहुंच जाता है। सरकारी स्पीड पोस्ट से भेजी गई चिट्ठी अब भी इस देश में पहुंचने में 3 4 दिन लगाती है। राष्ट्रपति के सामने जो पैकेट पहुंचा है उसमें एक बच्ची की चिट्ठी है जो मदद मांग रही है। राष्ट्रपति के आदेश पर मौके पर जांच करने जब तक सीबीआई अफसर पहुंचे, उस बीच अयोध्या से लौट रही ट्रेन में सफर कर रहा एक 2.5 किलो के हाथ वाला जाट बदमाशों की सिर्फ इसलिए धुलाई करता रहता है कि उन्होंने उसकी इडली की प्लेट गिराकर सॉरी नहीं बोला। आधी पिक्चर इस सॉरी बोल पुराण में गुजर जाती है। इंटरवल के बाद निर्देशक को याद आता है कि फिल्म में एक कहानी भी होनी चाहिए, एक डांस आइटम भी होना चाहिए और जाट शब्द जाति सूचक न लगे तो हीरो की एक फ्लैशबैक स्टोरी भी होनी चाहिए। बस फिल्म यही लड़खड़ा जाती है। बेबी जॉन का कोई गाना आपको याद आ रहा हो तो याद रखिए कि उस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर थमन एस ने ही जाट का भी म्यूजिक दिया है। नहीं याद आ रहा है तो कोई बात नहीं, याद इस फिल्म का भी कोई गाना आपको नहीं रहने वाला है। पुष्पा फ्रेंचाइजी बनाने वाली कंपनी
मैत्री मूवी मेकर्स ने जो सोचकर इस फिल्म में पैसा लगाया होगा, उस सोच के हिसाब से वो मुनाफा कमा ही चुके होंगे। फिल्म की ओटीटी राइट्स नेटफ्लिक्स खरीद चुका है। बाकी सैटेलाइट और म्यूजिक राइट्स वगैरह जी स्टूडियोज ने इसमें अपनी पत्ती लगाकर खरीद लिए हैं। फंसेंगे इसमें पीपल मीडिया फैक्ट्री वाले, क्योंकि पीपल अगर ये फिल्म देखने उतनी तादाद में नहीं आए जितनी तादाद में इसके शोज रखे गए हैं तो मुश्किल होगी। सनी देओल की ये पहली फिल्म है जो एक साथ 3,500 से ऊपर स्क्रीन में रिलीज हुई है। कोई 100 करोड़ रुपए में बनी इस फिल्म की ओपनिंग अगर 20 करोड़ रुपए के ऊपर हो गई तो ही इसकी नैया पार लगेगी, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा। फिल्म जाट की ब्रांडिंग खराब करने में थोड़ा योगदान उर्वशी रौटेला का भी रहेगा, जिनके आइटम सॉन्ग ने एक अच्छी खासी ए लिस्टर फिल्म को भी बी ग्रेड जैसी मूवी बना दिया है। 67 साल के हो चुके सनी देओल को बार बार स्लो मोशन में दिखाना फिल्म निर्देशक की मजबूरी है, या वाकई सनी देओल एक बार में 100 कदम सीधे नहीं चल सकते, ये गोपीचंद मलिनेनी ही बता सकते हैं। लेकिन अगर पूरी फिल्म से स्लो मोशन के शॉट्स निकाल दिए जाए तो ये फिल्म 90 मिनट की बढ़िया एक्शन फिल्म बन सकती है। कुल मिलाकर इसमें 4 एक्शन डायरेक्टर हैं। साउथ वाले राम लक्ष्मण हैं, पीटर हाइन भी हैं, और सब ने मिलकर आपस में फिल्म के कोई 2 दर्जन एक्शन सीक्वेंस में से 6-6 बांट लिए दिखते हैं। अब इस फिल्म में कहानी बस इन सारे एक्शन सीन्स को जोड़ने के लिए चाहिए, और ये कहानी चूंकि शीर्षासन की तरह खुलती चलती है, लिहाजा दर्शकों के मन में तनाव बढ़ते रहना लाजमी है। दर्शक सनी देओल की एंट्री आदि पर तालियां बजाएंगे या नहीं, इस पर शक हुआ तो निर्देशन ने इसका इंतजाम फिल्म में ही कर दिया है। ढाका की जेल का उसे बुलडोजर बताया जाता है। एक बार तो यही लगता है कि फिल्म का नाम जाट की बजाय बुलडोजर ही बढ़िया रहता। फिल्म में सनी देओल के बाद सबसे शानदार काम जिस कलाकार ने किया है वह है रेजिना कसांड्रा। वह डॉन वाले शाहरुख खान की जंगली बिल्ली जैसी है। राणा तुंगा की पत्नी बनी है। खास मौकों पर शायद तमिल में ही अपने संवाद बोलती हैं। इनका अनुवाद भी पर्दे पर सब टाइटल्स के तौर पर नहीं आता। इतनी बला की खूबसूरत महिला का किरदार खराब करने में भी फिल्म बनाने वालों ने कोर कसर नहीं छोड़ी। वह अपने घर में घुसी महिला पुलिस कर्मियों को अपने पति के गुंडों से बलात्कार कराती है, और पति उसका तमिल है लेकिन हिंदी फराटेदार बोलता है। कहीं कोई साउथ इफेक्ट नहीं। देवर विनीत कुमार सिंह बने हैं। मेन विलन के बेस्ट साइड किक का उनका किरदार पूरी फिल्म में कोई खास असर नहीं छोड़ता। उनके किरदार की वैल्यू थाने में लटकी 30 लाशों में बस एक गिनती और है। जगपति बाबू, मुरली शर्मा, बबलू पृथ्वीराज, मुश्ताक शेख और राम्या कृष्णन जैसे नाम भी यहाँ बस गिनती बढ़ाने के लिए ही हैं। नोटिस करने लायक काम फिल्म में सयामी खेर का भी है, लेकिन चूंकि उनके किरदार को शुरू में ही कमजोर दिखा दिया जाता है, लिहाजा उनके किरदार के साथ दर्शकों की सहानुभूति आखिर तक बनती नहीं है। और फिल्म में रणदीप हुड्डा भी हैं। धड़ से सिर अलग कर देना उनके किरदार राणा तुंगा का सबसे पसंदीदा शगल है। चर्च में जाकर गोलीबारी करना उसकी दहशत को बढ़ाता है, लेकिन फिल्म में उसकी खलनायकी का असर फिर भी नहीं आता है।